Hello everybody, welcome to the lecture number 2 of arithmetic progression। और यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक मीन, बेसिकली समांतर माध्य। ठीक है, तो समांतर माध्य स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो पिछली लेक्चर में छूट गया था। पहली बात कि पिछली लेक्चर में कोई एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, इसमें एक आंसर आ रहा था 84, लेकिन वो 64 में बोल दिया था गलती से, तो आप लोग उसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, आगे आगे हम लोग अभी उसमें कुछ छूटा हुआ, जैसे कुछ प्रॉपर्टीज हैं एपी के, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे समांतर माध्य क्या है। ठीक है, एपी मतलब समांतर, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर स्पीड। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी एपी के सारे टर्म्स में कोई सेम नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो एपी का जो रिजल्टिंग एपी है, यानी जो प्रोग्रेशन है, वो भी एपी में ही होता है। ठीक है, जैसे मान लेता हूँ कि अगर मेरे पास मैं कह रहा हूँ कि एक मेरे पास सीरीज है 2 4 6 8 एंड ये सीरीज प्रोग्रेशन मान लीजिए 40। ठीक है, लास्ट टर्म इसका 40। तो अब ये समांतर सीरीज में है क्योंकि डिफरेंस कितने का है, 2 2 का है। ठीक है, तो अगर मैं इसमें कुछ ऐड करता हूँ, जैसे मान लेता हूँ मैं कि इसमें सब में 1 ऐड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। कलर बदल दे रहा हूँ, कलर का ऑप्शन। तो अगर इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। उसके बाद 6 में अगर 1 ऐड करते हैं तो ये 7 हो जाएगा। 8 में 1 ऐड करते हैं तो 9 हो जाएगा। तो जो रिजल्टिंग सीरीज आएगी ये भी एपी में ही होगा। जैसे देखिए 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2 है, 5 और 7 के बीच का डिफरेंस 2 है, 7 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना, मतलब कि दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा सेम है, हर बार सेम है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इसी सीरीज में 1 माइनस करता हूँ तो पहला टर्म क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। 4 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3। और 6 माइनस 1 करेंगे तो 5, 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 एंड सो ऑन। लास्ट में कितना आ जाएगा, 39। तो ये भी एपी में होगा। देखिए डिफरेंस यहाँ दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। ठीक है ना, तो ये बात समझ में आई कि किसी भी एपी में मैं कोई कुछ एक सेम नंबर सारे टर्म्स में ऐड करता हूँ या सारे टर्म्स में से माइनस करता हूँ, तो क्या होता है, रिजल्टिंग प्रोग्रेशन भी एपी में होता है। बस इतना। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर कोई एपी है, उसमें किसी नंबर से मैं मल्टी नॉन जीरो फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूँ, तो भी वो सीरीज किसमें होगा, एपी में होगा, मैंने समांतर सीरीज ही होगा। ठीक है, बस चेंज क्या होता है, तो ये लिखा है कि कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जैसे मान लेता हूँ मेरे पास यही एपी है, अगर आपको सब लोगों को दिख रहा हो तो हमने मान रखा है कि 2 4 6, मान क्या रखा है, ये मैं एपी ले रहा हूँ 2 4 6 8 और लास्ट का टर्म इसका 40। इसमें आप अगर मैं के से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, के क्या है, नॉन जीरो नंबर है। ठीक है, के से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 के 4 के 6 के 8 के, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा बताइए, 40 के। तो के से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एपी में होगा क्या, हाँ होगा, क्योंकि इसके बीच का डिफरेंस कितना, तो 2 के, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना, तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 के आ रहा। ठीक है, सेम आ रहा, कांस्टेंट आ रहा, तो ये एपी में हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कि भाई दो एपी के सारे टर्म्स में अगर एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो नॉन जीरो होना चाहिए, या डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, वो भी एपी में होता है। और कॉमन डिफरेंस अगर मल्टीप्लाई किया गया है तो केडी होगा इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और डी बाई के होगा इन केस ऑफ डिवीजन। ये समझ में आ रहा है भाई, यही तो है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना, 2, और के से मल्टीप्लाई की दी है तो कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 के है। यही बस इतनी सी बात है, बस यही याद रखो। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जैसे दिया हुआ है कि ए बी सी एपी में है, तो प्रूफ करना है कि 1/BC 1/AC और 1/AB भी एपी में। तो अभी इसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं, कैसे इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहली बात कि हमारे पास ये गिवन है कि ए बी सी आर इन एपी। भाई ए तो दिया है ना, गिवन है, आर इन एपी, ये तो गिवन है। तो अगर ए बी सी एपी में है
तो अभी हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे कि किसी भी नंबर को ऐड करते हैं ईच टर्म में, या सब्ट्रैक्ट करते हैं ईच टर्म में, या किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं ईच टर्म में, या डिवाइड करते हैं नॉन जीरो नंबर से ईच टर्म में, तो रिजल्टिंग सीरीज भी एपी में होता है। ये हमने पढ़ रखा है। अब मैं कह रहा हूं कि भाई साहब ए बी सी से डिवाइड कर देते हैं, ए बी सी से भाग कर देते हैं, ए बी सी से भाग करने पर, ठीक है, क्या होगा? अब जो इंग्लिश में है, इंग्लिश में क्या लिखेंगे आप लोग? डिवाइडिंग ईच टर्म बाय ईबीसी, ठीक है ना, इंग्लिश में आप लोग लिख लीजिएगा। तो एबीसी से भाग करने पे क्या हो जाएगा? ए डिवाइडेड बाई एबीसी, ये भी सही है। बी डिवाइडेड बाई एबीसी, ठीक। सी डिवाइडेड बाई एबीसी। तो अगर एबीसी से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो ये भी क्या होगा? एपी में होगा, बताइए भाई। अभी तो पढ़े कि किसी नंबर से डिवाइड करें तो भी एपी में होगा, टर्म बाय टर्म सारे टर्म में डिवाइड कर रहा हूँ एबीसी से भाग करने पर। हाँ, यही तो है। प्रत्येक पद में यहाँ लिख लीजिएगा कि हिंदी प्रत्येक पद में एबीसी से भाग करने पर क्या होगा? रिजल्टिंग सीरीज एपी में होगा। और इसी को इंग्लिश में लिखेंगे कि डिवाइडिंग ईच टर्म बाय एबीसी, गिवन सीरीज इन एपी। तो अब क्या हो जाएगा? इसी को लिखेंगे 1 बाय बीसी, कमा 1 बाय एसी, बाय बी से बी कैंसिल, यहाँ सी से सी कट जाएगा तो 1 बाय एबी आर इन एपी प्लस। तो ये प्रूफ हो गया। यही तो प्रूफ करना था कि ए बी सी एपी में है, तो 1 बाई बी सी 1 बाई ए सी 1 बाई ए बी एपी में होगा, बस हो गया। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक बार और। दिया हुआ ए स्क्वायर बी प्लस सी, बी स्क्वायर सी प्लस ए और सी स्क्वायर ए प्लस बी एपी में होगा, ये प्रूफ करना है। और ये दिया हुआ है कि इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब कहीं कहीं इसका यूज करना। तो ध्यान रखिएगा कि ए बी सी दिया है कि ए बी में है, तो हमारे पास आया ये वाला कि 1 बाई बी सी 1 बाई ए सी 1 बाई ए बी एपी में होगा। ठीक है, तो मैं इसी वाले का यूज कर ले रहा हूँ, ये जो हमारे पास आया है। अब इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक तो प्रोसीड करना है, उसके बाद मैं बताता हूँ। अब मैं उसमें जैसे लिखा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नॉट इक्वल टू जी, ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस सी ए, या ए सी, ये लिख दे रहा हूँ, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो ये नॉट इक्वल टू 0 ब्रैकेट में, मतलब मैं समझाने के लिए लिखा कि ये नॉट इक्वल टू 0। इतना से क्या करने पे? मल्टीप्लाई करने से, प्रत्येक पद में मल्टीप्लाई करने पे, यानी गुणा करने पे, प्रत्येक पद में गुणा कर सकते हैं ना भाई, में गुणा करने पे, क्योंकि नॉन जीरो नंबर है तो गुणा करने पे किसके? एवब, एवब एपी में। अब जो इंग्लिश में जिनको लिखना है वो क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई ए बी प्लस बी सी प्लस ए, ठीक है। तो अब जब मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई बी सी हो जाएगा, कॉमा दूसरा क्या हो जाएगा टर्म? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई ए सी हो जाएगा। तीसरा टर्म क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई ए बी हो जाएगा। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही है, ठीक है ना? सी ए डिवाइडेड बाई ए बी हो जाएगा। और जब हम मल्टीप्लाई कर दिए तो ये भी एपी में होगा, क्योंकि एपी की जो प्रॉपर्टी हमने हमने पढ़ रखी है। अब जब ये एपी में है तो क्या मैं अब बीसी को इसके नीचे लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा, बोलिए। बीसी से बीसी कट के 1 हो जाएगा, और ए बी प्लस ये, यानी ए बी प्लस ये बच गया डिवाइडेड बाई बीसी कर देते। कोई समस्या? अब ये कैलकुलेशन है, इतना तो समझ में आना चाहिए। अब एसी को नीचे एसी लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस ए बी प्लस सी बच गया, यही तो बचा, ठीक है। और अगर नहीं ये समझ में आ रहा तो सब में -1 कर दीजिएगा, ठीक है ना। और क्या बचेगा हमारे पास? 1 प्लस ए बी से ए बी कटा तो बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई ए बी, दिस इज इन एपी। वही वही ये वाले, इस वाले को ही तो मॉडिफाई करके ये लिखा हूं, तो ये भी एपी में होगा। अब क्या कर सकते हैं? ये एक सब में आ रहा तो क्या लिख दो? सब्ट्रैक्टिंग 1 बाई ईच टर्म टू ईच टर्म, ठीक है, यही तो लिखेंगे ना भाई। सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ 1, तो यहाँ लिख दे रहे हैं एक, प्रत्येक टर्म में से एक घटाने पे, प्रत्येक टर्म से या प्रत्येक पद से ये 1 घटाने पर। अब जो इंग्लिश में लिखना है वो क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्टिंग
1 टू ईच टर्म्स, ठीक है ना। एक घटाने पर, एक घटा देंगे क्या हो जाएगा, ये ए बी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई बी सी, कॉमा क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, कॉमा क्या हो जाएगा, बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड बाई ए बी, यही होगा ना, ये ए पी में होगा, यही तो है इसका मतलब। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर ये ए पी में है तो आगे बढ़ता हूँ, हमारे पास आया क्या, पिछली ए बी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई बी सी आया, तो हमारे पास आया ए बी प्लस ए सी या ए बी प्लस ए सी या सी ए कहिए डिवाइडेड बाई बी सी इज इक्वल, ये हो गया। दूसरा टर्म क्या आया था, दूसरा है ए बी प्लस बी सी, दूसरा है, पहला है क्या, ए बी प्लस बी सी, दूसरा है ए बी प्लस बी सी, दूसरा है ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, ठीक है। तीसरा टर्म क्या है अपने पास, बी सी प्लस ए सी डिवाइडेड बाई ए पी, बी सी प्लस ए सी या सी ए डिवाइडेड बाई ए बी, ये ए पी में है, ये मेरे पास आया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर वाले में देखिए इसमें ए कॉमन है, इस वाले में बी कॉमन है, इस वाले में सी कॉमन है, तो ये सारा कॉमन ले रहा हूँ, ये कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, बी प्लस सी डिवाइडेड बाई बी सी, यहाँ से अगर बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई ए सी, यहाँ से सी कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी, इतना सबको ये एपी में होगा, भाई ऊपर एपी में है तो ये भी एपी में होगा, ठीक है। अब जो हमको प्रूफ करना है वो एक बार हम लोग देखते हैं, हमको प्रूफ करना है ए स्क्वायर बी प्लस सी ब्रैकेट में, बी स्क्वायर सी प्लस ए, सी स्क्वायर ए प्लस बी, ये एपी में, ये हमको हमारे पास आया क्या, हमारे पास ये आया, ठीक है ना। अब ए के जगह पे हमको चाहिए ए स्क्वायर और बी प्लस सी, ठीक है, ये वाला नीचे वाला नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसी वाले में, इस वाले में क्या कर रहा हूँ, ए से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, और ए से ही जब मल्टीप्लाई इसमें किया हूँ इस वाले टर्म में, तो इसी से क्या करूंगा, डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ए बी सी हो जाएगा। इसमें क्या कर रहा हूँ, बी से मल्टीप्लाई और बी से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, फिर नीचे ए बी सी हो जाएगा। इसमें सी से मल्टीप्लाई और सी से डिवाइड कर दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, ये एपी में होगा, ये तो ठीक है, ये एपी में होगा। अगर ये एपी में है तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग ईच टर्म बाई एबीसी, भाई एबीसी सब में है तो एबीसी हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर बी प्लस सी, कॉमा बी स्क्वायर ए प्लस सी, कॉमा सी स्क्वायर ए प्लस बी एपी में होगा, बस तो यही प्रूफ करना था अपना, और ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। अब तीसरा क्या प्रूफ करना है, तो तीसरा प्रूफ करना है कि ए इंटू बी, 1 बी प्लस 1/c, कॉमा बी इंटू 1/c प्लस 1/a, कॉमा सी इंटू 1/a प्लस 1/b एपी में होगा, ये हमको प्रूफ करना है। तो ये तो इसी वाले सीरीज में ही प्रूफ हो गया है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन नंबर, ये यहीं पे प्रूफ हो गया है क्या, इसको थोड़ा एक्सपेंड करके देखते हैं हम, मतलब कहने का कुछ इसमें पढ़ना नहीं है, अब तो यही यही से सॉल्व हो गया, भाई ए बाहर है ही, और बी प्लस सी ऊपर है, बी सी नीचे है, तो क्या होगा, बी डिवाइडेड बाई बी सी करेंगे तो क्या होगा, 1/c आएगा बोलिए, और सी डिवाइडेड बाई बी सी करेंगे तो 1/b आएगा, ये तो सबको क्लियर है। दूसरा टर्म क्या आ जाएगा, बी बाहर, ए बाई ए सी करेंगे तो 1/c आएगा, सी बाई ए सी करेंगे तो 1/a आएगा, कॉमा सी बाहर, यहाँ पे क्या आएगा, 1/b प्लस 1/a, बस ये भी में होगा, उसी का तो है बस। अब इसको अरेंज कर लेंगे हम लोग, अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा कि भाई, अब अरेंज करते हैं, ए 1/b प्लस 1/c, ठीक है, कॉमा बी, अब 1/c प्लस 1/a या 1/a प्लस 1/c कर लीजिए, कॉमा सी 1/a प्लस 1/b, ये भी में होगा, बस ये भी में होगा, इतना प्रूफ था। तो सेकंड वाले के लिए नहीं, थर्ड वाले के लिए यहाँ से शुरू करके यहाँ आ जाएंगे, और सेकंड वाला ये प्रूफ हो गया, ठीक है, पीछे आप हम लोग देख सकते हैं, हाँ यही था, AP करना था। अब हमारे पास आगे देखते हैं, ये तो हमको समझ में आ गया कि एपी में प्रूफ करते हैं कैसे प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं।
तो कुछ नोट है जिसमें एपी के प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करने हैं तो हमको कुछ याद होना चाहिए था, याद होना चाहिए, उसी का नोट है, वो थोड़ा देखते हैं कि अगर एपी में हमको 3 टर्म्स लेने हैं तो हम लेंगे a माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है। और 4 टर्म्स लेने हैं तो a माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। ये याद भी करना है, ऐसा नहीं कि बस सुन के और एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दिए, ठीक है। अब इसका ट्रिक है कि कैसे याद करना। अब 3 टर्म लेना है तो आप देख सकते हैं कि मिडिल टर्म ए है। 5 टर्म लेना है तो मिड में क्या है, ए है, भाई मिडिल में तो यही होगा ना 5 टर्म। लेकिन अगर इवन टर्म्स लेना हो, जैसे 4 टर्म लेना है तो मिडिल टर्म अगर मैं पूछूं 4 टर्म का मिडिल टर्म, तो 2 मिडिल टर्म होंगे। एक, जैसे यहाँ पे 4 टर्म लिया गया है तो 2 मिडिल टर्म है, एक तो ए माइनस डी है, दूसरा ए प्लस डी। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ऑड पूछेगा तो एक मिडिल टर्म और इवन पूछेगा तो 2 मिडिल टर्म। इतनी बात सबको क्लियर है? ऑड होगा तो एक मिडिल टर्म, इवन होगा तो 2 मिडिल टर्म। अब जब ऑड होता है तो मिडिल टर्म हम ए अगर लेते हैं, ठीक है, तो 3 टर्म्स लेने हैं एपी में तो क्या करना पड़ेगा भाई, ए इसी में डी जोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाएंगे, ए प्लस डी हो जाएगा। और इसी में ए डी माइनस कर देंगे तो इसके पीछे वाला टर्म आ जाएगा। ऐसे ही अगर 5 टर्म लेना होता तो क्या करते, इसमें एक और डी माइनस कर देते तो ए माइनस टू डी आ जाता। और आगे एक डी ऐड कर देंगे तो ए प्लस टू डी। यानी 3 वाले के लिए अगर याद रखते हैं हम लोग तो 5 वाला भी अपने आप जनरेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि डी आगे ऐड करना है और पीछे वाले में डी एक माइनस करना है, बस। ऐसे ही अगर फोर्थ टर्म के लिए याद रखता हूं मैं ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, तो इसका मिड टर्म देखिए 2 है। एक तो ए माइनस डी है और दूसरा क्या है, ए प्लस डी है। तो अब 2 टर्म जब मिल गया तो मुझे ये पता चला कि इनके बीच का डिफरेंस कितना है। भाई 2d का डिफरेंस है, इसका मतलब इसका नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, क्या क्या आएगा नेक्स्ट टर्म, ए, इसमें 2d ऐड करना पड़ेगा, तो 2d ऐड करेंगे तो आएगा 3d। और इसमें इसका इसका पिछला टर्म क्या होगा, ए माइनस, इसमें 2d ऐड ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ए माइनस 3d आएगा। इसीलिए 4 टर्म का जो सीरीज बन रहा है वो ये है। और 6 टर्म का पूछेगा तो क्या करेंगे, इसी में फिर 2d माइनस कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5d और इधर वाले में माइनस कर देंगे तो ए माइनस 5। बस। ऐसे ही 8 टर्म 10 टर्म का पूछेगा तो आप करते जाइएगा। और 7 टर्म का पूछा तो इस वाले में 5 वाले में क्या करेंगे, डी ऐड कर देंगे तो ए प्लस 3d शुरू करेंगे इधर, और इधर ए माइनस 3d कर देंगे, बस हो जाएगा। बस इतनी सी बात थी, ठीक है। याद सिर्फ 3 और 4 के लिए रखेंगे कि 3 टर्म लेना हो तो ए माइनस डी, ए प्लस डी लेते हैं, और 4 टर्म लेना हो तो ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी लेते हैं। अब याद रखने के लिए इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भाई। मिडिल टर्म याद रखिए, एक में ए है, दूसरे वाले में ए माइनस डी और ए प्लस डी है। अब इवन के लिए तो ये क्लियर हो गया ना कि ए माइनस डी और ए प्लस डी है तो इसमें 2d का ही ऐड करना है, 2d का ही एडिशन होगा। और ऑड वाले में तो ये भी क्लियर है कि डी इसमें ऐड करना है और डी पिछले वाले में सब्ट्रैक्ट करना है, बस इतनी सी बात थी। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि फाइंड द 3 नंबर्स इन एपी व्हिच सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 50। तो हमको पता है कि एपी में 3 नंबर अगर लेना होता है तो क्या लेते हैं, लेट द नंबर्स आर, क्या लेंगे हम लोग, लेट द नंबर्स आर। 3 टर्म लेना है तो मिडिल टर्म होगा ए माइनस डी और ए प्लस डी। ये हो गया ए माइनस डी, ए प्लस डी, ये मान लिया मैंने। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं शॉर्ट में एब्रिविएशन यूज कर रहा हूँ एटीक्यू। पूरा लिखेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया होगा भाई, सम क्या है, सम क्या है इनका 27, तो ए माइनस डी, और इसमें सम किया है ए का, इसमें सम किया है ए प्लस डी का, तो ये कितना आया, इन सारे टर्म्स का सम करने पे ये आ रहा है मेरे पास 27। इतनी बात तो किया। इसका मतलब क्या है कि 3a और d से d तो कट जाएगा, 3a की वैल्यू आ गई 27, तो a की वैल्यू कितनी, a की वैल्यू आ गई 9, यानी मिडिल टर्म आया 9, ठीक है। अब हमको चाहिए d की वैल्यू, तो यहाँ पे दूसरा कंडीशन भी दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कह रहा है कि इनका प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितना होगा, a माइनस डी, ए प्लस डी का, ये प्रोडक्ट दिया है 504, 504 लिख दिया।
अब ये प्रोडक्ट करना सबको पता है भाई, ए को कर लेते हैं इधर, ए माइनस डी ए प्लस डी लिखा है तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कर दे रहा हूँ, कोई समस्या नहीं। 504। अब ए की वैल्यू हमको यहाँ से पता है 9, तो रख देंगे इसी में 9। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 माइनस का क्या डी स्क्वायर इज इक्वल 504। अब यहाँ 9 है तो 9 से डिवाइड कर दीजिए इसको, 81 माइनस डी स्क्वायर 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 5 45, और यहाँ पे कितना होगा 45 5 54 9 6 54, इतना आएगा। तो डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 81 माइनस ऑफ 56, तो डी स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस माइनस 5। ये बात तो सबको समझ में आता है। अब ए की वैल्यू आ गई 9, डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5। तो अब ये डिपेंड करता है कि डी की वैल्यू हम लोग क्या लेने वाले हैं। तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए इफ डी इज इक्वल टू प्लस 5, अगर डी की वैल्यू प्लस 5 लेते हैं तो नंबर्स क्या क्या आएंगे देखिए ध्यान से। एक तो 9 और प्लस 5 की जगह 9 माइनस 5, 9 और 9 प्लस 5 ये आएगा, यानी क्या 4 9 और 9 5 14, इतना आएगा। अगर डी की वैल्यू -5 लेते हैं तो क्या है, इसी का विपरीत आएगा, डी की जगह -5 लेंगे तो 14 पहले आ जाएगा 9 और 14। कौन सा सही आंसर है भाई, दोनों सही आंसर है, ठीक है ना। डी की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है कि डी की वैल्यू +5 ले रहे हैं या -5 ले रहे हैं, दोनों आंसर सही है, ठीक है। दोनों लिख के भी आएंगे क्योंकि ये दोनों दिया रहता है। दूसरा क्वेश्चन है कि इफ सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स इन एपी इज 20, यानी 4 टर्म्स का सम दिया हुआ है कि 20 है। अब कह रहा है कि स्क्वायर्स का सम 120 है, तो नंबर्स बताइए। तो क्या करेंगे सॉल्यूशन में, सबसे पहले लेट द 4 टर्म्स, लेट द नंबर्स आर। कंसेक्यूटिव लेना है तो भी वही नंबर्स लेते हैं, एपी में पूछा है ना। लेट द नंबर्स आर क्या ए माइनस, अब बताइए कहाँ से शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ 4 टर्म की बात कर रहा है, 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स की बात कर रहा है, तो 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स है, इसका मतलब इसमें 2 मिडिल टर्म रहे होंगे ए माइनस डी और ए प्लस डी। अब जब बोला था मैं इवन है तो क्या करते हैं 2d ऐड करते जाते हैं, तो इसमें 2d ऐड करेंगे 3d, इसमें 2d घटाएंगे तो ये -3d। ये हो गया हमारे पास 4 नंबर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 82 मैं लिख दे रहा हूँ, आप पूरा इसको शॉर्ट फॉर्म में मत लिखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है कि a-3d, a-d और क्या a+d और a+3d की वैल्यू का सम दिया हुआ है 20। ये तो सबको क्लियर है। इसका मतलब क्या है भाई, 3d से 3d कैंसिल, -d से +d कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा ना, -d है यहाँ +d है, तो बचा क्या हमारे पास 4a इज इक्वल टू 20। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आ गई 5, ठीक है, ए की वैल्यू आ गई 5। ये तो पहले वाला कंडीशन से ये हो गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पे कंडीशन 1। कंडीशन 1 दिया है क्या, कंडीशन 1 दिया है कि इनका सम क्या है, सम दिया है 20। कंडीशन 2 क्या है, कंडीशन 2 क्या दिया हुआ, कंडीशन 2 क्या है बताइए, शर्त नंबर 2 क्या है। ये कह रहा है कि इनके स्क्वायर्स का सम, यानी 1 - 3d का स्क्वायर, 1 - d का स्क्वायर और 1 + d का स्क्वायर और 1 + 3d का स्क्वायर, ये कह रहा है 120 है। ये भी अच्छी बात है कि 120 दिया हुआ। तो अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू यहीं रख सकते हैं, रख देंगे, बस आंसर आ जाएगा। तो डी की वैल्यू आ जाएगी, तो ए और डी की वैल्यू में रख के नंबर्स निकालेंगे। तो नंबर्स हमारे पास यही हैं। अब इसमें डी की 2 वैल्यू आएंगी क्योंकि डी में क्या है स्क्वायर बन रहा है। तो अब इसमें ए की वैल्यू मैं रखूं, सॉल्व करूं, a-3d का स्क्वायर प्लस यहाँ 5 - d का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 5 + d का स्क्वायर, और इसके बाद वाला क्या हो जाएगा। कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे से हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं किया रहता, डायरेक्टली यहीं सॉल्व करता हूँ, और बहुत सारी चीजें मैनेज करनी रहती है कि वॉइस सही आ रहा नहीं आ रहा, कैमरा ऑन है नहीं ऑन है, ये लिख रहा नहीं लिख रहा, और कभी कोई आ गया तो फिर उसको भी देखना है, आप खुद पानी भी उठा के पीना है, बहुत सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है, तो पता चलता है कभी कभी सिली मिस्टेक इधर उधर हो ही जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर गलती मेरे से हो गई ऐसा नहीं कि उसको सही नहीं करना है, मैं भगवान नहीं, ठीक है ना, गलत हो जाता है।
तो ये इसको अगर मैं एक्सपेंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा प्लस दूसरे वाले टर्म्स का ए माइनस डी का स्क्वायर लगाना, ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 9d स्क्वायर माइनस क्या 15, 3 × 5 = 15 और 15×2 = 30d 2ab, यही तो लगता है। और यहाँ पे लगाएंगे तो क्या होगा 25 प्लस डी स्क्वायर और माइनस क्या 10d, बस ये हो गया। ये 25 प्लस डी स्क्वायर और प्लस का क्या 10d, ये भी हो गया। चौथे वाले टर्म का क्या हो जाएगा 25 प्लस 9d स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 20d, हो गया 30, 5 से 15, भाई ये भी देखिए यहाँ पे सिली मिस्टेक हो गई, ये 20 नहीं 30 होगा ना, 5 से 15 दूना 30, 5 से 15 दूना 30, d = 120 हो जाएगा बस। अब ये 30d से ये 30d कैंसिल हो जाएगा, ये 10d से 10d कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा 25, 25, 50, 100, 75 और 25, 100, 100 हो गया प्लस क्या डी कितने बार है 9 1 10, 10 1 11 और 9 20 बार, 20 डी स्क्वायर = 20 डी स्क्वायर = 120 है। अब क्या करेंगे, इसी को माइनस कर लेंगे तो 20 डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस 100, 120 माइनस 100 कितना आता है 20, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इंप्लाइज डी स्क्वायर = 1, तो डी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस, दिस इंप्लाइज, ठीक है। अब डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, तो आप नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, नंबर्स क्या होंगे भाई, नंबर्स को अगर नंबर्स क्या होंगे तो डिपेंड करता है कि इफ डी की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, तो डी की वैल्यू अगर +1 में लेता हूँ, ठीक है, डी की वैल्यू +1 लेता हूँ, ए की वैल्यू 5 है, तो क्या हो जाएगा पहला वाला टर्म देखिए, पहला वाला टर्म क्या हो जाएगा a-3d, a-3d, तो a-3d की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, ये हो जाएगा 2, और इसके बाद a माइनस डी लिखा है तो 5 - 1 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4, और उसके बाद 5 + 1 करेंगे तो 6, और 5 + 3 करेंगे तो 8, ये नंबर आ जाएगा। और डी की वैल्यू अगर -1 लेंगे तो क्या आएगा 8 6 4 2, उल्टा है। अब चूंकि हमसे बोला है कि ये कंसेक्यूटिव टर्म्स है, कंसेक्यूटिव नंबर है, क्रमागत है, तो कौन सा नंबर सही लेंगे, यही वाला d = 1 के लिए ले लेंगे 2 4 6 8, ठीक है ना, क्रम से है ना 2 4 6 और 8, ठीक है, क्रमागत है। आगे बढ़ता हूँ, अब इस पे बेस्ड को, अब दो क्वेश्चन तो हो ही गया, अब पढ़ते हैं हम लोग अर्थमेटिक मीन, जिसका जो मेन हमारा टॉपिक है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है बेसिकली, ठीक है, तो अगर दो नंबर है ए और बी, दो नंबर है ए और बी, तो हम लोग कहते हैं कि इसका मीन अगर मान लेता हूं मैं ए है, ठीक है, तो अर्थमेटिक मीन बोला गया है कि अगर ए बी का नंबर मीन ए है, ए बी का मीन ए है, तो ए कैपिटल ए और बी क्या होंगे एपी में होंगे, ये डेफिनेशन है, ठीक है। तो एक लाइन में डेफिनेशन, डेफिनेशन मतलब 1 मिनट में हम लोग देखते हैं कि क्या है इसका डेफिनेशन। तो ये लिखा हुआ है कि इफ द नंबर ए कैपिटल ए और बी एपी में है, तो हम कहते हैं कि मिडिल टर्म ए अर्थमेटिक मीन है ए और बी का, ठीक है। तो अगर ए बी एपी में है, तो एपी का क्या फॉर्मूला होता है भाई कि किसी क्रमागत टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा, तो ये ए में से ए घटाइए, कैपिटल ए में से ए घटाएंगे वही आएगा जो बी में से ए माइनस करेंगे, तो यहाँ से पता चला क्या, जो अर्थमेटिक मीन है दो नंबर्स का, भाई इस वाले ए को ट्रांसफर ये सॉल्व करके ये a + b/2 होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं कहूँ कि एक नंबर 3 है, दूसरा नंबर 5 है, तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा am इसका क्या हो जाएगा, 3 + 5 / 2, यानी 8/2 यानी 4 हो जाएगा, ठीक है ना, बस यही सी बात। अब सबसे बड़ी बात कि अर्थमेटिक मीन निकाले, तो इसका अच्छी बात ये है कि अर्थमेटिक मीन अगर दो नंबर्स के बीच में इंसर्ट करते हैं, ये तो सिंगल अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये एपी में हो गया, ठीक है। तो अगर हमको कोई दो नंबर दिया जाता है, तो अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करके हम क्या करते हैं, एक सीक्वेंस या प्रोग्रेशन कह लीजिए बना सकते हैं, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा, ठीक है।
ये हमारे पास ये अर्थमेटिक मीन का एक एप्लीकेशन हम कह सकते हैं इसका। जैसे फाइंड द ये दो क्वेश्चन दिया होगा, फाइंड द एम्स ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें एम्स ऑफ द फॉलोइंग मतलब इसका एक ही एम फाइंड करना है। तो पहले वाले का एम क्या होगा, 2 + 18 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 18 + 2 हो गया 20/2। तो कितना आ जाएगा भाई, ये आसान सा क्वेश्चन है, 10 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, दोनों का सम निकालना है भाई, एक्स माइनस वाई की पावर 2 प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई की पावर 2/2, यही तो होगा, यही तो एम होगा, यही तो ए होगा, अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy, और यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy और डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बताइए, 2। तो ये 2xy से 2xy कैंसिल, कैंसिल मतलब क्या, ये माइनस हो जाता है। एग्जाम में ऐसे काटना नहीं होता, ये देखे इसलिए काट रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या बचा हमारे पास, 2x² प्लस 2y² डिवाइडेड बाई 2, यही बचा ना। अब 2 से 2 कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा, x² प्लस y²। तो am कितना आ जाएगा, दूसरे वाले का आ जाएगा x² प्लस y², पहले वाले का 10। ठीक है, ये सिंगल एम की बात हो रही है, अभी मैं बार बार यही कह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, यानी ए और बी के बीच एक अर्थमेटिक मीन कह रहा है कि ए मान लेता हूं मैं आप समझाने के लिए कि अर्थमेटिक मीन ये है, ये गिवन है, ये है अर्थमेटिक मीन। तो एन की वैल्यू बताइए। तो भाई साहब अगर ए और बी का अर्थमेटिक मीन हमको पता है कि ए और बी का अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ए प्लस बी बाई 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, जो गिवन है। तो गिवन क्या है, ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, ये गिवन। ए एम दिया हुआ है ये है, और ए एम हमको पता होता है इसके बराबर होता है, तो इसको बराबर कर देंगे। अब क्या करना है, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें अप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन इज इक्वल टू क्या, 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन। बस सिंपल सा मल्टीप्लीकेशन है। अब ए का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ए की पावर एन प्लस वन हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई बी की पावर एन में करेंगे तो ये हो जाएगा, बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी ए की पावर एन, और बी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की पावर एन प्लस वन, और इधर का एज इट इज रखेंगे, 2 की पावर एन प्लस वन प्लस 2 बी की पावर एन प्लस वन। इतना बात सबको समझ में आ रहा है। अब क्या है, हमको बी की पावर एन प्लस वन और ए की पावर एन प्लस वन वाला टर्म एक पास कर लेना है। तो ध्यान रखिएगा, अब मेरे पास ये लिखा हुआ है, ये ए की पावर एन प्लस वन को इधर लेके जा रहा हूँ, तो पहले ये वाला टर्म इन दोनों को ऐसे लिखना पड़ेगा, ए की पावर एन प्लस बी ए की पावर एन इज इक्वल टू क्या, ये वाला टर्म इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ए की पावर एन प्लस वन बचेगा, और बी वाला भी है, इधर आके माइनस होगा तो बी की पावर एन प्लस वन बचेगा। अब क्या करेंगे हम लोग, बस अब कुछ समझ नहीं आ रहा तो सबको एक साइड कर लेते हैं। तो ए की पावर एन प्लस वन और इसके साथ इस वाले बी की पावर बी इंटू ए की पावर एन रख ले रहा हूँ, और दूसरा वाला टर्म दिया है बी की पावर एन प्लस वन, इसके साथ में क्या कर लेता हूँ, इसके साथ रखता हूँ ए बी की पावर एन इक्वल टू जीरो। बस अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन है, ए की पावर एन कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, ए माइनस बी। इस वाले टर्म में क्या कॉमन है, बी की पावर एन कॉमन है, तो क्या बचेगा, बी माइनस ए। तो मैं माइनस बी की पावर एन कॉमन ले रहा हूँ तो क्या बचेगा, ए माइनस बी, चूंकि ए माइनस बी यहाँ आ रहा है इसलिए मैं माइनस, ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये बताइए, अब दोनों में क्या है, ए माइनस बी दोनों में कॉमन है, तो ए माइनस बी कॉमन ले लिया, ठीक है। अब क्या बचा, ए की पावर एन माइनस बी, इतना बात सब। अब दो नंबर्स हो गए, ये एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जीरो है, ठीक है। ऐसा कब होगा, या तो पहला नंबर जीरो हो या दूसरा नंबर जीरो हो या दोनों जीरो, इम्पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ए माइनस बी अगर जीरो होता तो ए बी के बराबर हो जाता, और ऐसा तो है नहीं, ए बी के बराबर नहीं, तो ए माइनस बी जीरो नहीं होगा। तो जीरो किसको होना पड़ेगा, तो उसके बगल वाले को। तो इसलिए ए माइनस बी, अब यहाँ लिखेंगे चूंकि ए माइनस बी नॉट इक्वल टू जीरो, इसलिए कितना, ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन इज इक्वल टू जीरो।
अब ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब दिस इंप्लाइज ए की पावर एन इज इक्वल टू बी की पावर एन। और इसका क्या मतलब हुआ भाई साहब, भाई दो पे पावर सेम है तो नीचे बेस भी सेम हो जाना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं, इसको देखिए ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ए की पावर एन लिखा है तो बी की पावर एन इधर लेके आई, ए की पावर एन लिखा है ये 1 के बराबर। दिस इंप्लाइज ये क्या लिखा हुआ है, ए बाई बी की पावर एन की वैल्यू है 1 के बराबर। और 1 को क्या लिख सकते हैं हम, भाई कोई नंबर के पावर 0 लिखते हैं तो 1 होता है। एन की वैल्यू यहाँ से क्या दिख रही है, 0, क्योंकि बेस सेम हो गया ना। ए बाई बी यहाँ भी है, ए बाई बी यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा 0। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी का एम जो है वो है ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन डिवाइडेड बाई ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन। तो पूछ रहा है एन की अब किस वैल्यू के लिए ऐसा, कह रहा है कि विच वैल्यू फॉर विच वैल्यू ऑफ एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इज दिस। ये दूसरा वाला है। अब यहाँ पे मैं चेंज कर दिया हूँ, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा कि इसके लिए एन की वैल्यू कितना आ रहा है। ठीक है, कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए n की वैल्यू। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वैसे भी ये क्लियर होना चाहिए था कि n की वैल्यू इसमें 0 रखेंगे तभी तो ये a होगा, और यहाँ पे 0 रखेंगे तभी तो ये b होगा, और यहाँ पे 0 0 रखेंगे तो ये इसका भी 1 इसका भी 1 बस। ये लॉजिक प्लीज जो है उतने अच्छे से नहीं। अब क्या है हमारे पास दूसरा टॉपिक है कि n अगर अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं दो नंबर्स के बीच में तब क्या। तो इसके लिए मान लेते हैं हम लोग कि दो नंबर है a और b, और इसके बीच में हम लोग a1 a2 और an तक अर्थमेटिक मीन n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं ए बी के बीच में। तो अर्थमेटिक मीन अगर इंसर्ट कर रहे हैं तो जो बनेगा प्रोग्रेशन या सीरीज वो क्या होगा, एपी में होगा। वही लिखा है कि ए बी सी अर्थमेटिक मीन मान लेता हम लोग a1 a2 a3 कैपिटल एन। एन अर्थमेटिक मीन है ए और बी के बीच में, तो क्या हो जाएगा, अर्थमेटिक मीन के जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, ये एपी में हो जाएगा। बताइए, ये इतनी बात तो क्लियर हो रही कि ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन ए एन कॉमा बी एपी में होगा। अब मान लेते हैं हम लोग इसका कॉमन डिफरेंस डी है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस एपी में कितना है, तो ध्यान रखिए एन टर्म्स तो हम लोग इंसर्ट कर चुके हैं, और ए और बी दो टर्म ये भी है, तो टोटल मिला के कितने हो गए एन प्लस वन टर्म्स। एन प्लस टू या एन प्लस वन, एन प्लस टू हो जाएंगे ना, भाई एन तो इंसर्ट किए हैं और दो टर्म ये तो एन प्लस टू। ठीक है, अब चूंकि पहला टर्म दिया हुआ है ए टी वन हो गया ए, और लास्ट टर्म दिया हुआ है बी, तो टी एन प्लस टू हो गया बी। ये टी एन नहीं होगा, टी एन प्लस टू, क्योंकि एन प्लस टू टर्म्स है इसमें। अब चूंकि टी एन प्लस टू टर्म बी है, तो टी एन प्लस टू के लिए फॉर्मूला लगाइए वही, ये जो टी एन वाला फॉर्मूला होता है, टी एन तो एन के लिए होता है ना, ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी, ये तो n के लिए होता है। जब यहाँ n होता है तो यहाँ n माइनस वन आता है। अब यहाँ टी एन प्लस टू है तो क्या आएगा, n प्लस टू माइनस वन। बस तो यही रख दिया हम। अब क्या किया, इस वाले a को इधर ट्रांसफर कर लिया, तो b माइनस ए इज इक्वल टू एन प्लस वन इंटू डी। तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो a1 क्या हो जाएगा, a1 क्या हो जाएगा, तो a1 होता है हमारे पास a प्लस डी, उसको समांतर सीरीज में लिखना है, और d की वैल्यू है b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो यही सारी वैल्यू मैंने लिख दिया। ठीक है, तो a1 a2 ऐसे ही हम लोग अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते हैं। पहला वाला क्या है a प्लस डी, तो d की वैल्यू क्या है b माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। दूसरा वाला क्या है a प्लस टू डी, तो a d की वैल्यू बस निकाल के इसमें रख दिए। d की वैल्यू कैसे निकालेंगे आपको पता है सर, कैसे निकालें, लास्ट टर्म b से और यहाँ से निकाल लिया। अब आ गया हमारे पास a1 a2 a3 और लास्ट में an आ गया। ठीक है, ये रिजल्ट है बेसिकली, ये इसीलिए बता रहा हूं मैं कि a1 a2 a3 क्या है, an क्या है, भाई a प्लस एन इंटू डी है, जो कि सॉल्व करने पे इतना आ रहा है। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर a1 a2 a3 an तक का सम हम लोग निकालेंगे तो क्या है, ये तो दिख भी रहा है वो भाई, सब में a आ रहा, तो क्या हो जाएगा, कितनी बार a आएगा, भाई n टाइम्स, भाई इसमें भी a आएगा, इस वाले में भी, इस वाले में, तो n इंटू ए हो गया।
अब देखिए बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस टू भी सब में आ रहा, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन सब में आ रहा। तो बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन प्लस वन मैं ले लेता हूँ कॉमन। अब कॉफिशिएंट भी इसका आ रहा ना, पहले वाले का वन, दूसरे वाले का टू, तीसरे वाले का थ्री, एंड सो ऑन कहाँ तक, एन तक। अब इसका सम मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, कितना होता है ये एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई, तो यही लिखा हुआ बस। ये स्टार क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इसमें क्या करना है, बस एन प्लस वन से एन प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो एन टाइम्स बी माइनस ए डिवाइडेड बाई टू, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एन इंटू, स्टार लिखा है क्रॉस है, वो मल्टीप्लीकेशन का साइन है। चलो थोड़ा सेपरेट करने के लिए दिखा रहा हूँ, नहीं तो वैसे डायरेक्ट एन ब्रैकेट में लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। तो एन मल्टीप्लाइड बाई ए प्लस बी डिवाइडेड बाई टू, ये आया हमारे पास। इसको सॉल्व कर, आप लोग सॉल्व करके देखिएगा, वही आएगा, बहुत आसान सा कैलकुलेशन। तो इससे क्या पता चला कि अगर सारे एन एम्स मैं उसमें इंसर्ट कर रहा हूँ, उन सब का सम निकाल रहा हूँ, तो क्या आएगा, एन टाइम्स सिंगल एम बिटवीन ए एंड बी, और सिंगल एम ए और बी का क्या होता था, ए प्लस बी बाई टू, यही तो आ रहा था, यही आ रहा है, ठीक है ना। एन टाइम्स सिंगल एम बिटवीन ए एंड बी, और ए एंड बी के बीच में सिंगल एम क्या था, ए प्लस बी बाई टू, ठीक है। तो एक और ऑब्जर्वेशन, एक और ऑब्जर्वेशन कि भाई ए वन है ए प्लस डी, और ए एन होता है ए प्लस एन इंटू डी, ठीक है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे, इसको और इसको, तो आएगा टू ए प्लस टू ए प्लस एन प्लस वन इंटू डी, ठीक है। ऐसे ही अगर ए टू को ए एन माइनस वन के साथ ऐड करेंगे तो यही आएगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू। तो ऑब्जर्वेशन में ये है कि किसी एपी का अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐड करते हैं, तो इधर से फर्स्ट और उधर से फर्स्ट, मतलब लास्ट से फर्स्ट का जो सम होता है, वो इधर से, मतलब स्टार्टिंग से सेकंड और लास्ट से सेकंड के सम के बराबर होता है। इधर से थर्ड वाला और लास्ट से जो थर्ड आएगा उसके सम के बराबर। यानी अगर मान लेता हूं मैं ए वन ए टू ए थ्री ए पी में है, ए वन ए टू ए थ्री ए पी में है, ठीक है, ए थ्री ए एन माइनस वन और ए एन, और इधर ए एन माइनस टू होगा, ये एपी में है, इसमें बहुत सारे टर्म है। तो क्या इसकी खास बात है कि इन पहले पहला फर्स्ट और उधर से फर्स्ट, इधर से दूसरा उधर से दूसरा, लास्ट से दूसरा, इधर से तीसरा और लास्ट से तीसरे का सम जो है, तीसरा ही नहीं, इधर से चौथा लास्ट से चौथे का सम, इधर से पांचवा लास्ट से पांचवे का सम इक्वल होगा, और वो होता है वो। अब इस वाले केस में क्या है, लास्ट में ए प्लस ए और बी भी तो है, तो इसके बराबर होता है। लेकिन ऑब्जर्वेशन ये है कि इन सब का सम क्या होता है, इक्वल होता है। यानी फर्स्ट और उधर से फर्स्ट, यानी लास्ट से फर्स्ट का सम इज इक्वल टू स्टार्टिंग से सेकंड और लास्ट से सेकंड के सम के बराबर होगा, स्टार्टिंग से थर्ड और लास्ट से थर्ड टर्म के सम के बराबर होगा। ये है ऑब्जर्वेशन। अब आगे बढ़ते हैं। ये है फाइंड द सम ऑफ एट अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 5 एंड 11। तो भाई 5 और 11 हमारे पास दो नंबर्स गिवन है, और इसमें कह रहा है कि एट अर्थमेटिक मीन का सम बताइए। तो एट अर्थमेटिक मीन का सम मतलब क्या, ए वन ए टू प्लस क्या, ए एट तक निकालना है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि ए वन प्लस ए टू प्लस डॉट 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 ए एन तक का सम क्या होता है, एन टाइम्स मल्टीप्लाइड बाई क्या, भाई पहला और दूसरे टर्म के बीच का सिंगल एम, यही तो होता है एन इंटू ए प्लस बी बाई टू। तो 8 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 8, और मल्टीप्लाई बाई क्या 5 प्लस 11 डिवाइडेड बाई 2, यही तो होगा फर्स्ट और लास्ट सम का सम। आसान सा क्वेश्चन। तो 5 और 11 हो गया 16, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई क्या, ये 16 बाई 2, और ये हो जाएगा 8, 8 हटाएं 64, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस आगे देखते हैं। इफ द नंबर ऑफ एम्स बिटवीन 5 एंड 83, फाइंड द नंबर ऑफ एम्स बिटवीन 5 एंड 83। मैंने दो नंबर दिया हुआ है, एक 5 है और ये दूसरा दिया हुआ 83, इसके बीच में कह रहा है एम्स फाइंड करिए। फाइंड द नंबर ऑफ एम्स कितने हैं इसके बीच में, कह रहा है देयर रेशियो, इफ द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एम एंड लास्ट एम, यानी ए1 और मैं लास्ट ए एन ए लास्ट एम को मान रहा हूँ ए एन, ये दिया हुआ है
1:7, ये लिख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80। ठीक है ना, ये दिया हुआ है भाई, फर्स्ट एएम और लास्ट एएम का रेशियो दिया है 1/7। तो अब फर्स्ट एएम क्या होगा, तो ये होता है हमारे पास A+B, यही तो होता है ना, या कुछ लोग इसी को लिखते हैं B-1 अभी जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, अभी तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, फर्स्ट फर्स्ट एएम क्या, यही तो था, यही था फर्स्ट एएम। हाँ, को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ तो आसानी से दिखेगा। भाई फर्स्ट वाला क्या था, A1 था A+D, और D की वैल्यू आ रही थी B-A/N+1, ये तो आ रहा था। तो आप चाहें तो हम लोग इसको भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, इसको भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इस बार, आप देखते हैं। तो हमारे पास ये दिया हुआ है, अब हमसे पूछ रहा है कि कितने नंबर्स ऑफ एएम्स हैं, एएम्स कितने नंबर ऑफ, तो एएम है कितने ये पूछ रहा है, यानी एन की वैल्यू पूछ रहा है कि कितने एन इसमें इंसर्ट किए, पूछा जा रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ आइडिया हो तो आप लोग देखिए। तो सबसे पहले पास A1 जो होता है हमारे पास, वो क्या है A+D, और A+D किसके बराबर होगा बताइए, A+B-A डिवाइडेड बाई क्या, डिवाइडेड बाई क्या, N+1। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? क्योंकि ये तो फॉर्मूला है अपना, ये तो फॉर्मूला है अपना, इसी से तो कैलकुलेट कर रहे हैं। अब B-A, तो B कितना है भाई साहब, A हो गया 5 और B हो गया 83, तो यही लगा देते हैं। A1 कितना आ जाएगा, A1 कितना आएगा, A1 कितना आएगा, A है 5 प्लस क्या, B-A, तो 5 अगर माइनस करेंगे 83 में से कितना आ जाएगा, 5 माइनस करिए 83 में कितना आएगा, 8×5 = 13 होता है, 88 83 में से तो 78 डिवाइडेड बाई N+1, यही आएगा। और नीचे an कितना आ जाएगा, तो an में क्या आ जाएगा, an क्या होता है A+N×D, जहाँ यही रखना है बस, इसी में n से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर वाले में, तो 5 प्लस क्या 17 78 इंटू n डिवाइडेड बाई N+1 इज इक्वल टू क्या 1/7, ये तो है, ये सब आसान हो गया सब। ठीक है, इसको और भी आसान मेथड से कर सकते हैं, कैसे, दोनों साइड 1 जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे अभी अभी ये n की वैल्यू कैलकुलेट करना है। अच्छा, इससे भी आसान मेथड मैं दिखाता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना। जैसे अगर मैं इसको मिटाऊं, देखिए क्या करता, इरेज करता हूँ, इसमें थोड़ा सा समझदारी अगर दिखाया जाए, भाई A1/AN दिया है, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, AN/A1 क्या हो जाएगा, 7/1 A1। अब दोनों साइड 1 ऐड करते हैं हम लोग, क्या होगा AN डिवाइडेड बाई AN प्लस 1 प्लस क्या 7/1 प्लस 1। अब 7/1 का मतलब वही 7, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 8 के बराबर। अब ध्यान दीजिएगा, ये इस वाले को सॉल्व करेंगे, दिस इंप्लाइज, ये इधर वाला नहीं है ना, ये अलग है। ठीक है, ये मैं सॉल्व कर लीजिएगा, n की वैल्यू यहाँ से नहीं जाएगी, लेकिन ये उससे भी आसान है, an+A1 इसमें मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाई A1 इज इक्वल टू 8। तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, अब देखिए, अभी ये जो अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे, अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि भाई साहब A1+AN, फर्स्ट और फर्स्ट लास्ट एएम, ये A+B के बराबर होगा, यही तो ऑब्जर्वेशन था हम लोग का। तो यहाँ भी ऑब्जर्वेशन वही लगा देते हैं, क्या हो जाएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, तो हमारे पास जो गिवन नंबर्स हैं 5+83 के, इसी के भी इक्वल होगा, और लिख दीजिएगा बगल में कहाँ से आया, और A डिवाइडेड बाई A1 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, ये A1 से इसमें मल्टीप्लाई 5 और 8 हो जाएगा, 83 हो जाएगा, 88 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई A1। तो यहाँ से आ गया 11 इज इक्वल टू A1। अब A1 है क्या, तो
a1 है a प्लस b माइनस a डिवाइडेड बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू 11। अब a की वैल्यू कितनी है? तो a की वैल्यू हमारे पास 5 5 रखिए और b माइनस a रखेंगे तो कितना आएगा 78 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। अब ये काफी आसान कैलकुलेशन है। इसको मैं ऊपर कैलकुलेट कर दूं या इधर कर दूं लेफ्ट हैंड साइड? इसको कैलकुलेट करना आसान नहीं है, इस वाले को कैलकुलेट करेंगे तो मेहनत ज्यादा पड़ जाएगी, है ना। इस वाले से ही कैलकुलेट करके देखते हैं कितना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5। 11 में से 5 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 11 में से 5 5 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है। अब 6 आ गया तो n प्लस 1 टाइम्स 6, तो आप 78 में मल्टीप्लाई 78 में 6 से डिवाइड कर दो। ये तो कैलकुलेशन आना चाहिए बस। तो ये कितना आ जाएगा? 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई। बस यही आंसर था। 12 आंसर आ रहा है, 12 यहाँ भी आंसर आ रहा है। तो इसको थोड़ा सोच के लॉजिकल तरीके से करेंगे तो ज्यादा आसान से हो जाएगा। वैसे भी वो पैदल चलने का एक मेथड था और वो लेंदी हो जाता। ठीक है। तो अब बस आज के लिए बस इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।